बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Oracle Application Apex Release 20.1 में लेक्चर नंबर 3। आज हमने ये पढ़ना है कि आपने Oracle Apex को यूज़ करके टेबल कैसे क्रिएट करना है। टेबल को क्रिएट करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आपको टेबल का नाम देना पड़ता है। टेबल के नाम देने के बाद आपको टेबल के कॉलम्स मेंशन करने होते हैं। ये कॉलम्स के नाम क्या है, उनकी डेटा टाइप्स क्या होती हैं, यानी किस किस्म का डेटा वो स्टोर कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपने बताना है कि उसकी प्राइमरी की क्या होगी टेबल की। फिर आपने बताना है क्या ये टेबल किसी दूसरी टेबल के साथ कोई इसमें फॉरेन की कोई लिंक कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर आपने उसके बाद मजीद दो कॉन्स्ट्रेंट चेक और यूनिक, क्या उस टेबल में कोई ऐसी कॉन्स्ट्रेंट है, कोई कॉलम है जिसके ऊपर आप चेक की कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं या यूनिक या डुप्लीकेशन को रोकना चाहते हैं। आखिर में फिर एक कन्फर्मेशन मैसेज आ जाता है। उसके बाद आप एसक्यूएल की क्रिएट टेबल की स्टेटमेंट जो है ना वो विजिबल हो जाती है और फिर वो आपने देखनी है। आइए देखते हैं कि इसको हम किस तरह करते हैं। ओरेकल एपेक्स में जब आप ऑनलाइन लॉगिन हो जाते हैं, साइन इन हो जाते हैं, तो वहाँ पर आप जब एसक्यूएल वर्कशॉप में जाके ऑब्जेक्ट ब्राउज़र में जाते हैं तो यहाँ पर आपको सारे टेबल्स वगैरह नज़र आती हैं। राइट कॉर्नर में अगर आप देखते हैं स्कीमा की नीचे आपको प्लस का साइन नज़र आता है। जब आप माउस ओवर करते हैं तो आपको नज़र आएगा क्रिएट, कि आपने कोई चीज़ क्रिएट करनी है। आप कम्बो पे क्लिक करें तो आपको लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट नज़र आ जाते हैं कि आपने कौन सी चीज़ क्रिएट करनी है। आप टेबल पे क्लिक करें। जब आप टेबल पे क्लिक करते हैं तो आपको एक नई विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आपको बता दें कि आपने कौन सा टेबल क्रिएट करना है। लेट्स सपोज हम टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, राइट। तो स्टूडेंट का नाम हमने डाल दिया। अगर आप ये जब बाय डिफ़ॉल्ट टेबल ओरेकल स्टोर करता है तो उसको कैपिटल में स्टोर करता है। अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह मैंने टेबल का नाम लिखा हुआ है उसी तरह उसका नाम टेबल उसी नाम से सेव हो जाए तो आपने इस चेक बॉक्स को चेक करना होता है, तो ये स्मॉल में उसको सेव हो जाता है। दूसरी चीज़ ये आप थोड़ा कॉलम की इंफॉर्मेशन देते हैं, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आईडी या स्टूडेंट अंडरस्कोर नंबर। फिर आपने देखें स्टूडेंट उसका देना, फिर आपने फर्स्ट नेम, फिर आपने उसका देना है लास्ट नेम, फिर आपने उसका देना है जेंडर, राइट। और जेंडर देने के बाद फिर अगर आप उसका देते हैं तो आप उसको दे दें सिटी, तो फिर आप उसकी ये इंफॉर्मेशन आ जाती है। आप अब आपने इसकी डेटा टाइप सेलेक्ट करनी है। स्टूडेंट नंबर मेरे पास न्यूमेरिकल में होगा। ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है ये मेरे पास ये आएंगे NVAR में, न्यूमेरिकल कैरेक्टर टेक्स्ट है। दूसरी भी ये टाइप से ये भी NVAR में आ जाते हैं। तीसरी क्या है, जेंडर है, ये भी NVAR में या कैरेक्टर्स में आ जाते हैं। सिटी भी सारे भी NVAR में। आपने उसके डेटा टाइप क्योंकि टेक्स्ट है तो सारा। अब आपने इसका साइज बताना है स्टूडेंट नंबर का, इसका ये 3 डिजिट्स का होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, राइट। उसके बाद नल भी नहीं होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। फर्स्ट नेम में मैंडेटरी है, लास्ट नेम में भी मैंडेटरी है, राइट। ये सारी चीज़ मैंडेटरी है। अच्छा जी, फर्स्ट नेम का साइज हम कहते हैं इसका 20 करेक्टर होना चाहिए, दूसरा भी 30 करेक्टर होना चाहिए। जेंडर का साइज भी हम कहते हैं ये 5 करेक्टर का होना चाहिए मैक्सिमम, क्योंकि मेल अगर है MALE तो ये होते हैं 4 करेक्टर्स, और फीमेल में FEMALE तो वो 6 करेक्टर का हो जाता है। तो मैक्सिमम 6 करेक्टर से ज़्यादा नहीं। और सिटी की इन्फॉर्मेशन भी अगर आप देना चाहते हैं आप 20 या 30 कर लेते हैं। यहाँ पर आपने कॉलम्स मेंशन कर दिए, उसकी डेटा टाइप मेंशन कर दी, यहाँ पर उसका साइज मेंशन कर दिया कि वो कितने नंबर ऑफ करेक्टर लेगा, और यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया कि वो एम्प्टी है या मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी या ऑप्शनल फील्ड है। उसके बाद जो आती है आपके पास नीचे वो क्या है, आपने नेक्स्ट में जाना है। ये जो आप कॉर्नर में आपको एरो की नज़र आती थी, इसको कहते हैं मूव। आप इसमें चीज़ों कॉलम्स को ऊपर नीचे रख सकते थे। अब दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास, दूसरा ऑप्शन ये है अपनी प्राइमरी की सेलेक्ट करनी है। अगर आप कहते हैं कोई प्राइमरी की नहीं है तो आप नेक्स्ट करेंगे, टेबल प्राइमरी की नहीं देना चाहते हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं प्राइमरी की है और उसका नया सीक्वेंस बनाएं, तो ये उसका प्राइमरी की का उसका नाम डाल दिया, ये उसने उसका सीक्वेंस क्रिएट कर दिया, और ये आप यहाँ पर स्टूडेंट नंबर जनरेट कर देते हैं, राइट। यहाँ पर अगर आप कहते हैं पॉपुलेटेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग सीक्वेंस क्या, जिस तरह हम आइडेंटिटी बाकी में कहते हैं 1 2 3 4, इसी तरह आपका जो नंबर होता है ऑटोमेटिकली अगर आप क्रिएट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए ओरेकल में सीक्वेंस इस्तेमाल सीक्वेंस से 1 2 3 4 5 6 ऑटोमेटिकली वो ले रहा होता है, जिस तरह हम MS एक्सेस में ऑटो नंबर जनरेट करते हैं।
अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने पॉपुलेटेड एग्जिस्टिंग सीक्वेंस से करवाना है, कोई मौजूद हो, तो यहाँ पर जो बने बनाए हुए हैं हर टेबल के आप उसको भी चला सकते हैं, राइट। ओके जी। दूसरी चीज़ क्या है, अगर आप पॉपुलेट नहीं है तो आप कंपोजिट नॉट पॉपुलेटेड है, कंपोजिट कोई देना चाहते हैं, यानी आपके डेटा पॉपुलेटेड नहीं है, कंपोजिट कोई की है, 8 नंबर नहीं है, 1 2 3 नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ 2-3 कॉलम से मिलकर या आपने अपनी वैल्यू देनी है तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने आइडेंटिटी कॉलम के थ्रू उसको करवाना है तो वो खुद भी कर सकते हैं। सो इस केस में हम क्या करते हैं कि स्टूडेंट नंबर है और उसके लिए आप वो बनाएं। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जाने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आपने फॉरेन की जो है वो इस टेबल में कोई है कि नहीं है, तो फॉरेन की क्या है, फॉरेन की इस टेबल में नहीं है, तो फिलहाल हम इस चीज़ को क्या करते हैं, स्किप करते हैं। नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट पे जाने के बाद फिर आपसे पूछता है कि आपके कोई यूनिक या नॉट नल उनके कोई कॉन्सेंट है या नहीं है। सो फिलहाल ना हमारे पास कोई चेक वाली कॉन्सेंट, अगर आप चेक लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप चेक लगा दें। वेयर आप चेक किस चीज़ पे लगाना चाहते हैं, किस कॉलम के ऊपर लगाना चाहते हैं, अपना जेंडर के ऊपर लगाना चाहते हैं, किस चीज़ के ऊपर लगाना चाहते हैं, जेंडर के ऊपर। अब उसका आप कोई नाम देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, स्टूडेंट अंडरस्कोर CHQ1। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है यानी कि जेंडर, अगर कोई चेक लगा तो जेंडर क्या होना चाहिए, जेंडर इन आगे आप लगाते हैं वो किस चीज़ में होना चाहिए, या होना चाहिए मेल कामा या फिर होने चाहिए फीमेल। सो यहाँ पर आप सिंगल कोट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डबल कोट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ कि जेंडर क्या होनी चाहिए, मेल या फीमेल होनी चाहिए, राइट। अब आप नेक्स्ट करते हैं। जैसे अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हैं, वेयर स्टेटस इन दिस 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 सेज नॉट इन वगैरह, आप जैसे एग्जांपल भी देख सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आ रही। सो नेक्स्ट आप करते हैं। नेक्स्ट जाने के बाद ये आपसे पूछता है कि टेबल की कंफर्मेशन करें कि आप इस स्पेस में इस स्टूडेंट का नाम, टेबल नाम का स्टूडेंट टेबल बनाना चाहते हैं, स्टूडेंट उसका नाम है। अच्छा, अब आप इसकी एसक्यूएल की क्यूरी देखना चाहते हैं, ये टेबल का अभी तक स्टेप्स के एसक्यूएल की क्यूरी, क्रिएट टेबल स्टूडेंट नाम STD, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर सिटी, और ये कंस्ट्रेंट बन गया स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की हो गई, राइट, और ये नॉट ये सारा आ गया। फिर ये स्टूडेंट का सीक्वेंस बन गया, फिर ये ट्रिगर भी बन गया। ट्रिगर बनने के बाद नीचे जो अगर आपको नज़र आ रहा है वो क्या है, कोई इसमें से चेक की कंस्ट्रेंट आपको नज़र नहीं आ रही कि उसमें चेक लग गया है। अब हम यहाँ पे करते हैं क्रिएट टेबल। जब आप क्रिएट टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। ये आप इसमें आ गए तो इसका मतलब है आपको स्टूडेंट यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ये स्टूडेंट का टेबल है, ये यहाँ पर स्टूडेंट है, ये आपको यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रही है तो ये इसकी क्या चीज़ है, ये अगर आपको यहाँ पर नज़र आ रही है टेबल, टेबल मैंने क्लिक किया हुआ है तो ये इसकी क्या चीज़ नज़र आ रही है, इसके कॉलम स्टूडेंट है नंबर फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर सिटी, और सिटी के बाद क्या है उसका, और कुछ भी नहीं। और दूसरी क्या चीज़ है आपका, यहाँ पर डेटा टाइप इसकी नज़र आ रही है, नलेबल कौन से नहीं है, राइट। डिफॉल्ट की कोई वैल्यू नहीं है, प्राइमरी की 1, इसका मतलब स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है। क्लियर, इस तरह आपका टेबल क्रिएट हो जाता है। सो अगर इस टेबल में इसका नाम, टेबल का नाम चेंज करना चाहते हैं, सो ऐड, सबसे पहले क्या है, ऐड कॉलम। अगर आपने इसमें कोई नया कॉलम ऐड करना चाहते हैं या मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, ऐड कॉलम करना चाहते हैं, तो ये इसमें आ जाता है। क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ते हैं कि ये जो टेबल की बाकी जो चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन है, कॉलम यानी टेबल को मॉडिफिकेशन करना किस तरह से टेबल में एंटरिंग करते हैं। उम्मीद है अब आपको समझ आ जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।